हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट के बारे में और बहुत डेप्थ नॉलेज लेंगे पिच रिपोर्ट की कि पिच रिपोर्ट किस टाइप की होती है, कैसी फुटेज रहती है हर एक पिच रिपोर्ट की। अगर पिच रिपोर्ट ऐसी है, पिच दिखने में ऐसी है, तो वो किस टाइप का बिहेव करेगी। स्लो पिच होगा है, बाउंसर पिच होता है, कहाँ कहाँ ऐसी पिचें पाई जाती हैं, ये सब कुछ जो है हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जो पिच है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या बन के आती है, क्या निकल के आती है, किस तरीके का पिच अगर है और तो वो किस तरीके का इम्पैक्ट डाल सकता है ड्रीम टीम के प्लेइंग 11 पे, या ड्रीम टीम का जो आप जो है जो भी आप टीम बना रहे हैं और बना के 1 करोड़ रुपए जीतना चाहते हैं वो। क्योंकि मेरा मानना और मेरा पर्सनली मानना और सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर कुछ किसी चीज़ का पड़ता है तो वो है पिच का। पिच के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करते हैं, बैट्समैन सेलेक्ट करते हैं। पिच के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बॉलर्स को सेलेक्ट करते हैं। पिच के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज कैसा होना चाहिए। पिच के अकॉर्डिंग हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें जो है पहले बैटिंग लेना चाहिए या बॉलिंग लेना चाहिए। अगर बॉलिंग लेते हैं तो कैसे बॉलरों को बॉलिंग करानी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो है स्टार्ट ही जो है स्पिनर से किया जाता है, ठीक है। वो क्यों है वो, और ख़ासकर T20 कैरियर या T20 मैचेस में, IPL के मैच हो या इंटरनेशनल मैच हो या ऐसे T20 हो, PSL हो, वो सारे मैचेस में आपने देखा होगा कई बार, ठीक है। चूँकि हार्ड सरफेस होता है, ठीक है, और जो बॉल है वो भी हार्ड होती है, फिर भी जो है स्पिनर को दे दिया जाता है बॉल करने की कि लो भाई स्पिन कराओ, ठीक है। और वो 1-2 विकेट लेके चले जाते हैं, 3 विकेट लेके चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो है वो टोटली डिपेंड्स करता है कि पिच कैसी दिख रही है, पिच का बिहेवियर क्या है, पिच जो है कितने दिनों से ढकी हुई है, पिच में मॉइस्चर कितना है, ठीक है। अगर मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर ड्राई होगा तो पिच जो है बिल्कुल सपाट होगी और बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलने के बजाय बैट्समैनों को ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर हार्ड बहुत ज़्यादा पिच है तो वहाँ पेसर्स जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका ये ट्रस्ट बने कि पिच की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हम जो है पिच को बिल्कुल, आप नहीं 90% लोग जो है इग्नोर करके चलते हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद आप इग्नोर करके नहीं चलेंगे। पहली चीज़ ये मैं आपके साथ श्योर कर देता हूँ। दूसरी चीज़ कि आज इस वीडियो के बाद आपको पिच का एटलीस्ट पूरा ही ज्ञान हो जाएगा कि पिच जो है अगर दिखती है तो वो कैसी दिख रही है, कैसी बिहेव करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन होना ना भूलिएगा। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको वो फटाफट ज्वाइन हो जाना है। क्योंकि मैं फैंटेसी से रिलेटेड सारी वीडियोज़ जो है लेके आता रहता हूँ, ठीक है। और आपको जो है हर एक चीज़ जो है टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट मिलेगी। जैसे जिस टीम के साथ मैं SL खेलता हूँ, जिस टीम के साथ मैं GL खेलता हूँ, जिस टीम के साथ जो है मैं हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलता हूँ, वो सब कुछ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ जो पिच की क्या कंडीशन है, पिच कैसे दिख रही है, पिच का बिहेवियर क्या है, बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच है, यहाँ कौन कौन से बल्लेबाज इफेक्टिव हो सकते हैं, अगर कोई चेंजेस हैं प्लेइंग 11 के में तो वो भी वहाँ पे शेयर होता है। तो इसलिए, और सब कुछ फ्री में, ठीक है, सब कुछ फ्री में होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई प्राइम और मेरे नाम पे अगर कोई पैसा मांगता है तो आपको देने का नहीं बिल्कुल भी। आप जाइए टेलीग्राम चैनल फटाफट जो है ज्वाइन हो जाइए और आइए स्टार्ट कर दें आज का वीडियो। तो वीडियो में आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मैंने 2 मैच का डेटा लिया है और इन दोनों ही मैच में सेम पिच पे मैच हो रहा है, लेकिन जो स्कोर है वो डिफरेंस है, स्कोर डिफरेंट है एक दूसरे के। यहाँ पे देखिए जो स्कोर बना हुआ है वो है 200 जो है 26 रन, जो स्कोर बना हुआ है वो 206 रन है। यहाँ पे विराट कोहली ने बनाया 51 रन और जो है पाटीदार ने बनाया 50 रन, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे देखिए बॉलरों ने कितना विकेट लिया है। उदानकट ने लिया है 3 विकेट और नटराजन ने लिया है 2 विकेट। यहीं अगर ग्रीन स्मिथ की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 विकेट ग्रीन स्मिथ ने लिया है और यहाँ पे जो है करण शर्मा ने 2 विकेट लिया हुआ, ठीक है। और सनराइजर जब बैटिंग करने आई तो यहाँ पे देखिए आप कि 178 रन 8 विकेट के नुकसान पे बनाई, चूंकि इनका होम ग्राउंड है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ,
ठीक। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए चेन्नई ने 165 रन बनाया 5 विकेट के नुकसान पे मात्र। सेम ग्राउंड सेम वेन्यू, और क्यों ऐसा हुआ कि पिछले मैच में जो है 206 रन बना है, ठीक है, इस मैच में जो है 165 पे ही टीम 20 ओवर में रह गई। और ऐसा भी नहीं है कि जो है यहाँ पे विकेट बहुत ज़्यादा गिरा है, यहाँ 5 ही विकेट गिरा है, ठीक है। शिवम दुबे जैसे प्लेयर जो है 24 बॉल पे 45 रन बनाए, और रहाणे जैसे प्लेयर जो है 30 बॉल पे 35 रन बनाए। वहीं भुवनेश्वर कुमार को कभी विकेट नहीं मिलता है, लेकिन इस मैच में भी विकेट देखने को मिला। पैट कमिंग्स को यहाँ पे विकेट देखने को मिला, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोइन अली को विकेट देखने को मिला। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पिच है वो निरंतर अगर आप बात करेंगे तो पहला मैच हुआ वहाँ हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ, दूसरा मैच थोड़ा कम स्कोर बना, तीसरा मैच जो है वहाँ और कम स्कोर बना। तो इस तरीके से वो डिक्रीज होते हुए चली आती है। तो वो क्यों आती है, इस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखिए जो पिच रिपोर्ट होती है ना, पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका ड्रीम 11 की जो टीमें हैं वो तैयार हो जाती हैं। अब सेम जो है आप देखिए कि वेन्यू जो है सब कॉन्टिनेंट का वेन्यू है, यानी आपको देखिए इंडिया में ही आईपीएल मैच हो रहा है, और आईपीएल मैच के ये ड्रीम टीम्स हैं, और इन तीनों ही ड्रीम टीम में आप ज़मीन आसमान का अंतर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 प्योर बल्लेबाज, यहाँ 3 प्योर बल्लेबाज, यहाँ महज 1। यहाँ पे देखिए 1 ऑलराउंडर, यहाँ पे भी 1 ऑलराउंडर, और यहाँ पे 4 ऑलराउंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 बॉलर, और तीनों के तीनों फास्ट बॉलर। यहाँ पे देखिए 5 बॉलर, जिसमें से 2 जो है आपके स्पिन, और उसमें से स्पिन में भी एक जो है कैप्टन बन चुका है ड्रीम टीम का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 फास्ट बॉलर, केवल फास्ट बॉलर 2 ठो, ठीक है। अब इन जो ड्रीम टीम है इनको भी एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 तो जो है पेसर बॉलर, यहाँ पे भी 4 पेसर बॉलर, यहाँ पे 3 जो है ऑलराउंडर, यहाँ पे 4 ऑलराउंडर, 2 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर दोनों ही टीमों में देखा जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्यों इतना ज़्यादा चेंज है, और पेसर्स को विकेट मिल रहा है, स्पिनर को विकेट नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ जो है डीपली जो है डिपेंड्स करती है कि जो है पिच कैसा बिहेव कर रही है। तो पिच के बारे में आइए पढ़ते हैं, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो पिच देखी गई है वो टोटल जो है 6 टाइप्स की पिच है। यहाँ पे देखिए ग्रीन टाइप की पिच ऐसे कुछ देखने को मिलती है, फ्लैट ट्रैक की फ्लैट सरफेस की पिच आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ड्राई पिच आपको ऐसे देखने को मिलेगी जहाँ पे क्रैक्स होते हैं, ठीक है। वेटी पिच जो है जो जहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगी जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है। डस्टी पिच यानी आपको जो है जैसे आपका वानखेड़े हो गया, ये सारे ग्राउंड्स आपको डस्टी पिच में आते हैं। और डेड पिच आपको ऐसे देखने को मिलेगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो है क्रैक्स होते हैं, और ये बैटिंग फ्रेंडली नहीं मानी जाती है। तो डीपली आपको फुटेज दिख गया होगा, एक क्लियर आइडिया चल गया है, ठीक है, कि इंडिया में किस टाइप की पिचें हैं, बाहर किस टाइप्स की पिच पाई जाती हैं। अब आइए डीपली थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, ठीक है, कि अगर ग्रीन पिच है तो किसको ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो ग्रीन पिच कुछ ऐसे दिखती है, और इस ग्रीन पिच पे आप ये चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे ग्रास जो है इसके ऊपर होती है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी मानी जाती है किसके लिए, बॉलर्स के लिए, पेसर बॉलर के लिए ज़्यादा खासकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है सट से गेंद निकलती है, स्विंग और सीम देखा जाता है। वहीं अगर हम फ्लैट पिच की बात करें तो यहाँ पे एक हार्ड सरफेस की पिच होती है, बहुत हार्ड सरफेस होता है, घास होती ही नहीं है यहाँ पे कहीं भी। आपको यहाँ से यहाँ तक जो ये पट्टी दिख रही है ना ये, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक पूरी की पूरी पट्टी में कहीं भी घास नहीं दिखेगी, ठीक है, कोई क्रैक्स भी नहीं दिखेगा कि वहाँ पे बल्लेबाजों को ज़्यादा मदद मिले, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है फ्लैट पिच पे। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई पिच पे। तो ड्राई पिच जो है वो हार्ड पिच होती है, लेकिन यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता है। मॉइस्चर नहीं रहने के कारण यहाँ पे जो है क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ क्रैक है, यहाँ भी क्रैक है, यहाँ भी क्रैक है। जब नमी ही नहीं रहेगी तो क्रैक्स तो आपको दिखेंगे ना भाई, ठीक है। अगर क्रैक्स दिखेंगे तो यहाँ पे जो है बॉलर्स की जो फास्ट बॉलर होते हैं इनकी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है, यहाँ पे विकेट देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेटी पिच की। तो जो वेट पिच होती है, वेट पिच का मतलब जो है गीली टाइप की जो पिच होती है, वहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और मॉइस्चर जो है कंटेंट, अगर मॉइस्चर का कंटेंट रहेगा, ठीक है, तो इतना जानिए कि यहाँ पे जो बॉल आएगी वो बाउंस नहीं होगी,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि पिछले साल आपने लखनऊ का ग्राउंड देखा होगा, वहां पे बॉल जो है बहुत स्लो रह रही थी, क्योंकि वो क्या है, वेट पिच है, बिल्कुल जो है ऐसा दिख रहा था कि बाउंस ही नहीं है, वहां पे गेंद गिर रही है और उठ ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है वहां पे कम स्कोरिंग होता है, ग्राउंड जो है वहां रन ही कम बनता है, वहां स्पिनर जो है बहुत ज़्यादा विकेट लेके जाने वाले होते हैं, ये माना जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डस्टी पिच का। तो यहाँ पे मतलब आप ये देखेंगे लाल मिट्टी की जो पिचेस होती हैं वो लगभग आप डस्टी पिच मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो फास्ट बॉलर होते हैं उनको ज़्यादा मदद मिलता है अगर एज कंपेयर टू द स्पिन बॉलर। और डेथ पिच की अगर हम बात करें तो आप देखिए क्रैक्स देख रहे हैं, क्रैक्स यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो पूरा का पूरा क्रैक होता है ये डेड पिच। और डेड पिच जो होती है यहाँ मॉइस्चर वॉइस्चर होता नहीं है, ठीक है। और टेस्ट मैच के लिए तो समझ जाइए कि ये जो है अगर है तो 2 ही 3 दिन में जो है यहाँ पे मैच ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कहीं दिखता है तो डेड पिच है। और बेसिकली अगर यहाँ पे अगर कोई टॉस जीतता है तो वो फील्डिंग लेना ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। तो आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि ग्रीन जो है पिच वो किस टाइप की होती है, डस्टी पिच जो है वो किस टाइप की होती है और डेड पिच जो है कैसी दिखती है। अब इनका हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो, ठीक है। तो ग्रीन पिच के मतलब कि जो है यहाँ पे ग्रास बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट ट्रैक होगा, यहाँ पे फ्लैट ट्रैक होगा जो है डेड पिच में, यहाँ पे घास वास नहीं होगी। डस्टी पिच में भी घास सॉफ्ट ट्रैक है, घास नहीं होगी। ये इसमें अगर मॉइस्चर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ग्रीनरी की वजह से, ये पूरी की पूरी ड्राई होती है। और डेड पिच की बात करें तो यहाँ पे जो है कोई घास नहीं, कोई मॉइस्चर नहीं, ठीक है। और ये अगर पिच की बात करें ग्रीन पिच की तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कि जो बॉल है वो बहुत मूव करती है, फास्टरों की बॉल यहाँ पे मूव करेगी। डस्टी पिच है तो यहाँ पे स्पिनरों की बॉल टर्न करेगी, ठीक है। टर्न का मतलब स्पिन होगा, ठीक है। और डेड पिच है तो यहाँ पे भाई कुछ नहीं होगा, ना बाउंस भी नहीं होगा, टर्न भी नहीं होगा, ऐसे ही जो है जाएगी और आएगी। पिच से अगर हो सकता है कि गेंद गिरे और क्रैक्स में पड़े तो उछल सकती है, अदरवाइज जो नहीं, ठीक है। ये जो ग्रीन पिच होती है वो आइडियल होती है बॉलर्स के लिए, ठीक है। डस्टी पिच होती है वो आइडियल होती है आपके स्पिनर्स के लिए। और डेड पिच जो होती है वो आइडियल होती है एज अ ब्रांड क्या नाम है, बैटिंग फ्रेंडली, ठीक है। अगर हम वही बात करें लास्ट वाले पॉइंट की तो बॉल जो है वो ग्रिप नहीं होती है। अगर ग्रीन पिच है तो उसकी ग्रिप नहीं बनती है उस पिच पे, ठीक है। यानी बॉल जो है वो रुकती नहीं है, गिरेगी और स्किड करके निकल जाएगी, जैसे कि हम इंग्लैंड में देखते हैं, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें डस्टी पिच की तो यहाँ पे जो है सरफेस से थोड़ा बॉल जो है इनकी ग्रिप मिलती है और इसलिए जो है ये टर्न होती है। जो स्पिनर होते हैं जैसे लाल मिट्टी की पिच है तो वहाँ पे टर्न भी होगी, ठीक है। अब वहीं बात करें हम डेड पिच की तो यहाँ पे जो है बॉल पे यहाँ भी ग्रिप रूप नहीं बनती है, गिरेगी और सीधा सीधा निकलेगी। यहाँ स्किड भी नहीं होगी, यहाँ गिरेगी और सीधा निकलेगी, गिरेगी सीधा निकलेगी। तो जो बैट्समैन होते हैं वो बॉल पे ट्रस्ट कर सकते हैं और उसको जो है अच्छे से खेल सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें कि कहाँ कहाँ ये जो है पिचेस पाई जाती हैं तो ग्रीन टॉप की जो पिच है वो आपको लार्जली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में दिखेंगी, ठीक है। और डस्टी पिच जो है आपको लार्जली सब कॉन्टिनेंट में दिखेंगी, डेड पिच भी आपको लार्जली सब कॉन्टिनेंट में दिखेंगी। तो आई होप कि ये जो पिच का कॉन्सेप्ट है कि आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। इस वीडियो से अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन मेरी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप जो है फैंटेसी के लवर हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।